हाय गाइस, आज की कहानी में कुछ दोस्त घूमने के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोगों को टॉर्चर करके तड़पाया जाता है। पर इन्हें क्या पता था कि यहाँ इनके ही लोड़े लग जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी अपनी कार लेकर सुनसान जंगलों के बीच से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार के सामने खून से लथपथ एक लड़की आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो मुझे मार देगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी कोई उन पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। वो आदमी जल्दी से उस लड़की को अपनी कार में बैठाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और एक आदमी उससे कहता है कि फिक्र मत करो, तुम हॉस्पिटल में हो, तुमने जिस आदमी से मदद मांगी थी वही तुमको यहाँ लेकर आए थे। वो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तो वो लड़की अपनी आप बीती सुनाने लगती है और हम व्यूअर्स फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो 4 फ्रेंड्स होते हैं जो जंगल में मंगल करने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे, जिनके नाम शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडसे, लैंस और उसकी गर्लफ्रेंड राइडर होते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। शॉन गाड़ी में गैस भरने लगता है और लैंस राइडर को स्टेशन के अंदर सुसु कराने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो लैंस वहाँ रखी चीजों को उठाकर देखने लगता है। वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे टेप्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर डेट्स भी लिखी हुई है। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक आ जाता है और लेंस को फटकारता है कि बिना पूछे दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाते। लेंस उससे सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कि इधर जंगल में देखने के लायक सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। तो वो आदमी लेंस को एक टॉर्चर हाउस शो के बारे में बताता है जिसका नाम होता है टैलेंट फॉल। वही नाम सुनते ही लेंस के अंदर वहाँ जाने की चुल मचती है और वो शॉन से वहाँ चलने के लिए कहता है। शॉन कहता है कि लिंडसे वहाँ जाने के लिए नहीं मानेगी, तो लेंस उससे कहता है साले निब्बो वाली हरकतें छोड़ और मर्द की तरह आकर उसे चलने के लिए बना। लेकिन शॉन बाबू सोना करके अपनी छमिया को मना लेता है। अब वो दोनों कपल्स टैलेंट फॉल्स के लिए वहाँ से निकलते हैं और उनके जाते ही स्टेशन का मालिक किसी को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से निकल लिए हैं। वहीं जैसे ही वो कपल्स टैलेंट फॉल्स पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड किसी को कॉल करके बताता है कि वो लोग आ गए हैं। टैलेंट फॉल्स के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ होती है। वो लोग अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं। वहीं लिंडसे उनसे कहती है कि मैं गाड़ी में रुक कर ही तुम लोगों का वेट करती हूँ। तो वो लोग उसे वहाँ छोड़कर बाहर आते हैं। तभी लिंडसे को एक आदमी ठरकी निगाहों से घूरता है, तो वो कार से उतरकर अपने दोस्त के पास आ जाती है। आगे वो सभी उस शो की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि टिकट लेने के लिए उन्हें 2-3 घंटों तक लाइन में खड़े रहना था। तभी उनके पास एक आदमी आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ के तो लगते नहीं हो। तो शॉन कहता है हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें किसी ने सजेस्ट किया ये शो देखने को। अब वो आदमी उनके ऊपर मेहरबानी दिखाता है और उन्हें एक वीआईपी पास देता है जिससे वो बिना लाइन में लगे जल्दी अंदर जा सकें। फिर उन सभी दोस्तों को वीआईपी गेट से एंट्री दी जाती है जहाँ जोकर मास्क पहने हुए कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर बहुत से कैमरे लगे हुए थे जो वहाँ की हर एक एक्टिविटीज पर नजरें गड़ाए हुए थे। वहीं जब अंदर जाकर वो चारों फ्रेंड देखते हैं कि हर तरफ कोई ना कोई उन्हें हेल्प के लिए बोल रहा है, तभी एक केबिन में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक वाली चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। तो लेंस करंट स्विच ऑन कर देता है जिससे उस आदमी को शॉक लगने लगता है और वो बुरी तरह से कांपने लगता है और जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। लेंस को लगता है कि ये सब एक सेटअप है और ये सभी एक्टर हैं और सब चिल्लाने और तड़पने की एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं राइडर, लिंडसे और शॉन को ये सब कुछ रियल लग रहा था। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उन्हें एक लड़की चेयर से बंधी हुई दिखाई देती है जो बहुत तेज चिल्ला रही होती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई मुझे बचा लो। तभी वहाँ एक मास्क पहने हुआ आदमी आता है और उस लड़की को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। ये चारों फ्रेंड उसे एक नाटक का रोल प्ले समझकर देख रहे होते हैं। वहीं अब लेंस राइडर को चुपके से एक कोने में ले जाता है और उसके साथ चुम्मा चाटी करता है। तभी राइडर कहती है कि मुझे ऐसा लगा सामने से कोई हमें देख रहा है। तो लेंस चेक करने जाता है, उसे एक रूम दिखाई देता है जहाँ 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके वॉकी टॉकी पर किसी की कॉल आती है तो उनमें से एक आदमी पिग फेस मास्क पहनता है और फिर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लेंस उस कमरे की छानबीन करता है तो उसे वहाँ कई सारे टेप्स मिलती हैं। लेंस एक टेप को प्ले करता है तो उसमें टॉर्चर की वीडियो होती है। वो देखता है कि वहाँ उस रूम की भी लाइव फोटोज चल रही होती है जिसमें लिंडसे और शॉन होते हैं। तभी वहाँ डरावना सा मास्क पहने हुए एक आदमी आता है, उसके दोस्तों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। राइडर ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है।
है। अब शॉन, लिंडसे और राइडर को केज में कैद कर दिया जाता है। वहाँ पर पहले से ही एक टकला आदमी कैद होता है जिसे ताला खोलना आता था, लेकिन उन चारों पर एक ट्रेंड कुत्ता नजर रख रहा होता है और उस कुत्ते से उस टकले की फटी पड़ी थी। तभी वहाँ रेड सायरन बजता है तो वहाँ पिग मास्क पहने हुए एक आदमी आता है और वहाँ पर कैद एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब केज में बंद वो टकला आदमी उन्हें बताता है कि जब भी रेड सायरन बजता है तो पिग मास्क वाला आदमी यहाँ आता है और किसी एक को यहाँ अपने साथ ले जाता है टॉर्चर करने के लिए। आगे हम व्यूअर्स देखते हैं वो उस लड़की के साथ बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है। इधर शॉन उस टकलू से कहता है कि मुझे तो लग रहा था ये सब फेक है, यहाँ बस नाटक चल रहा है। लिंडसे कहती है हमने यहाँ आने से पहले ही हर जगह बहुत से कैमरे देखे थे, क्या कोई हम पर नजर रख रहा था? तो वो टकला आदमी उन्हें समझाता है कि यहाँ आने से पहले उन्होंने जो भी टॉर्चर देखे वो कोई नाटक नहीं था, बल्कि यहाँ सच में लोगों को इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। तभी वहाँ से मास्क पहने हुए एक आदमी गुजरता है तो शॉन उसके ऊपर थूक देता है, लेकिन वो आदमी बस उसे घूर कर देखता है और बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। राइडर उस टकलू से पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो टकलू बताता है कि वो लोग यहाँ पर हो रही टॉर्चर को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियोस बनाते हैं और फिर बाहर देशों में लोगों को सप्लाई करते हैं। वो टकला उनसे कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम लोग कैसे भी करके उस कुत्ते का ध्यान भटका सको। तभी राइडर के दिमाग की बत्ती जलती है और उसके केस में एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा होता है। वो ब्रेड के टुकड़े को कुत्ते को दिखाती है, लेकिन तभी रेड सायरन बजता है और पिग फेस वाला आदमी अंदर आता है। वो शॉन के सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है और घसीटकर अपने साथ ले जाता है। वो शॉन को एक टॉर्चर रूम में ले जाता है और उसे एक टॉर्चर चेयर पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वही मास्क वाला आदमी वहाँ आता है जिसके ऊपर शॉन ने थूका था। वो उस रूम की खिड़की को खोलता है जिससे बाहर खड़े लोग शॉन पर होने वाले असली टॉर्चर को एक नाटक समझकर एंजॉय कर सके। फिर वो आदमी एक नुकीले चाकू से शॉन का एक कान काट देता है, फिर एक हथौड़ा उठाकर शॉन के घुटनों का चूरमा बना देता है और फिर उसके पैर के नाखूनों को उखाड़ फेंकता है। शॉन दर्द के मारे तड़प रहा होता है और वो बाहर खड़े लोगों से मदद के लिए चिल्लाता है और उनसे कहता है कि ये कोई नाटक नहीं है, लेकिन उन सभी लोगों को ये एक रोल प्ले लग रहा होता है। वो उसके ऊपर हंसते हैं। इधर राइडर ब्रेड का टुकड़ा दिखाकर उस कुत्ते को अपने पास बुला लेती है और उस कुत्ते के पट्टे को पकड़ लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो टकला अपने केस को तोड़कर उससे बाहर निकलता है और सबसे पहले पास पड़े एक डंडे से वहाँ लगे कैमरे को तोड़ डालता है। तभी वहाँ पिग फेस वाला आदमी आ जाता है। वो टकला उसके साथ फाइट करता है और उसके पास से केज की चाबी छुड़ाकर लिंडसे की तरफ फेंकता है। अब लिंडसे चाबियां उठाकर खुद को और राइडर को केस से आजाद कर लेती है। लिंडसे उस पिग फेस वाले आदमी के सर पर एक मोटा डंडा मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो कुत्ता उस टकले आदमी को पकड़ लेता है और उसे काट कर चबा डालता है। वहीं लिंडसे और राइडर वहाँ से बचकर बाहर निकल आती हैं। अब छिपते हुए वो एक रूम के पास से गुजरती हैं जहाँ वो देखती हैं कि कुछ लोग उन टेप्स को बॉक्स में डालकर पैक कर रहे होते हैं। गाइस, अब हम समझ जाते हैं कि ये लोग टॉर्चर की क्लिप सप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ से निकलकर वो दोनों सीसीटीवी रूम में पहुँचती हैं। वो सीसीटीवी रूम में बहुत से मॉनिटर्स को देखती हैं जिन पे लोगों पर हो रहे अत्याचारों की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। वो उसमें शान पर हो रहे टॉर्चर को भी देखती हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर छिप जाती हैं। जल्दीबाजी में लिंडसे से एक टेप जमीन पर गिर जाती है जिसकी आवाज सुनकर वो आदमी उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस आदमी के पास किसी की कॉल आ जाती है और वो जल्दी से लॉकर रूम में आने को कहता है जहाँ से ये दोनों लड़कियां गायब हुई थी। वो सीसीटीवी वाला आदमी लॉकर रूम में जाकर पिग फेस वाले आदमी को उठाता है और उस भड़वे से दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहता है। इधर लिंडसे और राइडर देखती है कि बाहर सब लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हैं तो वो एक जगह पर जाकर छिप जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ वो पिग फेस वाला आदमी आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। राइडर को वहाँ पर एक चाकू रखी मिलती है, उससे वो उस पिग फेस वाले आदमी पर अटैक करती है और वो दोनों वहाँ से बचकर भाग जाती हैं। अब वो दूसरे रूम में जाकर छिप जाती हैं जहाँ वो लेंस को इलेक्ट्रिक शॉक चेयर में बंधा हुआ देखती हैं। ज्यादा शॉक लगने से लेंस की पूरी बॉडी जल चुकी थी। वो राइडर से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, तो राइडर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पिग फेस वाला आदमी आ जाता है और वो करंट शॉक्ड बटन दबा देता है जिससे राइडर को भी जोरदार करंट लगता है और यहाँ राइडर और लेंस दोनों मारे जाते हैं। आगे लिंडसे वहाँ से बचकर भागती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पाइप के अंदर गिर जाती है। उस पाइप से होते हुए वो लाशों के ढेर पर आकर गिरती है जहाँ दर्जनों की मात्रा में लाशें पड़ी होती हैं। अब
अब वहाँ भी वो पिग फेस वाला आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसको पकड़ने के लिए आ जाता है। लिंडसे खुद को उन लाशों के ढेर में छुपा लेती है। तभी वो देखती है कि उस पाइप से एक डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है और पिग फेस वाले आदमी को लिंडसे दिखाई नहीं देती, तो वो गुस्से में आकर सभी लाशों को कुल्हाड़ी से मारने लगता है। अब इतना खून खराबा देखकर लिंडसे बहुत डर जाती है और वहाँ से उठकर भागने लगती है। वहीं वो पिग फेस वाला आदमी लिंडसे का पीछा करता है। लिंडसे बाहर आकर रोड पर पहुंच जाती है, जहां उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और वो उससे मदद मांगती है। गाइस, यही सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब कहानी प्रेजेंट सीन पर आती है, जहाँ लिंडसे डॉक्टर को अपनी स्टोरी सुना रही होती है। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो। जैसे ही लिंडसे अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वहाँ का नजारा देखकर सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो टैलेंट फॉल से टॉर्चर रूम में होती है। धत तेरी की मारो, मुझे तो लग रहा था कि लिंडसे तो जिंदा बच जाएगी और इन सभी को पिलवा देगी। अब आगे वो डॉक्टर पिग मास्क पहनता है और रूम की खिड़की ओपन करता है, जिससे बाहर खड़े लोग लिंडसे पर होने वाले टॉर्चर को देख सकें। और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।